हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे आज साइंस, विज्ञान। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? मनुष्यों के अनुभव, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। मनुष्य कुछ न कुछ अनुभव करता है। जैसे आप लोगों को गर्मी लग रहा होगा, सर्दी के दिन में सर्दी लगने लगता है, ये लाइट जलाते ही कमरे में अंजोर हो जाता है। तो मनुष्य के अनुभव, अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। बोलो, मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब होता है बच्चों, विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान दो शब्दों से बना है। देखो, विज्ञान जो है दो शब्दों से बना है। कौन कौन? एक वी, एक ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान पढ़िएगा तो आपको तर्क देने आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। हल्दी में चूना डाला जाता है तो पियर हल्दी कैसन रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। कि कैसे हुआ? हो जाता है ना। आप लोग का पेट ओट खराब होता होगा, बुखार उखार होता होगा, दवाई खाते होंगे, ठीक हो जाते होंगे। कैसे हुआ? इसका जवाब क्या देगा? विज्ञान। बात समझ में आ गया? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विज्ञान। अब यहां पर विज्ञान को बांटा भी गया है। विज्ञान का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान को बांटा गया है। विज्ञान को बांटा भी गया है। कैसे कैसे बांटा गया है? तीन चरण में बांटा गया है। कोई बता सकता है कौन कौन? किसी को नहीं पता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। चलिए बताइए, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। बताओ विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तीनों का इंग्लिश अलग अलग है। पहला में क्या लिखे हैं हम? भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। दूसरा आता है रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? तीसरा आता है जीव विज्ञान। इसको कहा जाता है बायोलॉजी। विज्ञान कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। लिख लो। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा सजीव के बारे में। सजीव और निर्जीव। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव का फर्क पता है का? ये तो बोलता है, माइक जो है, पंखा तो चलता है, गाड़ी भी चलता है, बाजा भी बोलता है, बस ट्रक चलता है वो भी बोलता है। आए? सजीव में जीव नहीं है। कैसे जानेंगे जीव नहीं है? कुछ पहचान है जानने का? उसमें जीव नहीं है क्या? सजीव बड़ा होता है। बड़ा मतलब छोटा से बड़ा हो जाता है। हाँ, ये को पहचान ये हुआ। क्योंकि मुझे हम आप लोग छोटे छोटे थे, धीरे धीरे बड़े बड़े हो गए, इससे भी छोटे छोटे थे। और क्या पहचान है? सजीव खाना खाता है। खाना तो पेट्रोल गाड़ी भी खाता है। तो सजीव है वो तो सजीव है। और क्या हो सकता है? दो तीन गो लक्षण है। सबसे पहले वो वृद्धि होगा उसमें, यानी कि छोटा से क्या हो जाएगा वो बड़ा। सांस लेगा वो। सजीव पक्का सांस लेगा। सजीव भोजन करेगा। सजीव में कुछ कटेगा उटेगा तो अपने से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है कि नहीं? कहीं छिलाता उलाता है तो ठीक हो जाता है थोड़े दिन में। सजीव सांस लेता है। और सबसे बड़ा बात, सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। निर्जीव में ये सब गुण होता है?
सजीव ऐसा है कि हम अति को पंखा लाए बड़े को हो गया वो, ऐसा नहीं होता है। तो सजीव का पहचान है कि वृद्धि करेगा, भोजन करेगा, सांस लेगा, और बताओ टूट फूट का मरम्मत कर लेगा, और अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेगा। तो ये गुण अगर किसी में रहेगा तो वो सजीव है। अरे सीधे बैठ, निर्जीव जी से क्या बैठी है, उलर गई एकदम। टीवी देख रही है कि जो चल रहा है टीवी, एगो हमें आदमी है मुड़ी हिला हिला के बता रहा है, हाँ? हम टीवी हैं, ये चालू करके मुंह बा के बैठी है, माछी को जाएगी तो जाके माछी पार हो जाए। अच्छा मुंह सब बंद कर लिए ऐसे, हनुमान जी से लग रही है, सब बंद किए तो। सजीव किसे कहेंगे? जो श्वास लेता हो। और क्या पहचान है? जिसमें गति हो। गति हो का मतलब एजा से ओजा चल जाए। तो बोलोगे बस ट्रक भी तो चल जाता है, सजीव है ना, तो सांस ना लेता है वो, बस अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है। हाँ तो आदमी सजीव है। जिसमें गति हो, जो भोजन करता हो, जो भोजन करता हो, कौमा जिसमें वृद्धि हो, जो टूट फूट की मरम्मत कर लेता हो, तथा जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे सजीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सजीव। सजीव समझ में आ जाएगा? आए? अब आ गया निर्जीव। निर्जीव किसको कहा जाएगा? तो निर्जीव का पहचान क्या है? ठीक उसका उल्टा, जो श्वास न लेता हो, जिसमें गति न हो, जिसमें वृद्धि न हो, कौमा जो अपने जैसा, कैसे गलत है? क्या जरूरी है सब लिखने का? सब लिखना जरूरी है। जो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसे
निर्जीव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव समझ में आ जाएगा। सजीव किसे कहते हैं बताओ, पढ़ो, कस कस के सब पढ़ो। श्वास न लेता हो ना, हाँ, चलो याद करो इसको, अपने से याद करो बोल बोल के। अब अगला आता है सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स and non-living things, difference between living things and non-living things, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर। एक तरफ लिख देंगे इसमें सजीव और एक तरफ लिख देंगे निर्जीव, और चलिए इसका अंतर लिखा जाए, सोच सोच के लिखेंगे। पहला अंतर यह है, श्वास लेता है, इसके तरफ क्या हो जाएगा? यह श्वास नहीं लेता है, या श्वास लेता है, श्वास नहीं लेता है। समझ में आया? दूसरा, इसमें वृद्धि होती है, तब बताओ, इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि होती है तो इसमें वृद्धि नहीं होती है। हाँ, इसमें गति होती है, इसमें गति होता है ना, इसमें गति नहीं होती है। इसमें गति, अगला, इसमें अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसमें अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की, इसमें बताओ, इसमें
अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बुझे जाएगा? बोलिए। एक और अंतर लिखा जा सकता है, एक क्या भी और कहो। यह भोजन करता है, यह भोजन करता है। यह भोजन नहीं करता है। कोई दिक्कत? अरे बुझा गया? बोलो, बना लो। ये था सजीव और निर्जीव में अंतर। अच्छा हाँ, हम कुछ सजीव निर्जीव दे रहे हैं, उसको छांटना आप लोग। निम्न में से कौन कौन सजीव हैं और कौन कौन निर्जीव? निम्न में से कौन कौन सजीव है और कौन कौन निर्जीव? बकरी, गाय, पेड़, ईंट, पत्थर, मुर्गी, बतख। चुप रह, हमरे पढ़ावल हमरे के सिखावे लगले। कलम, घड़ी, अंडा, बेंच, लड़की, औरत, कुर्सी, मोबाइल। चलो छाटो तो, कौन सजीव है कौन निर्जीव है, ऐसे छाटो, ऐसे लिख लो उत्तर इसका। सजीव बराबर सजीव लिख लो, तब लिख लेना निर्जीव बराबर। क्या बना दिए? सजीव कौन कौन है? मनुष्य, गाय, पेड़, ईंट यहां पर, पत्थर, मुर्गी, बतख, कैमरा है जा ना, कॉलम, घड़ियों ही में आएगा, अंडा, बेंच, लड़की, औरत, कुर्सी,
मोबाइल। क्या सही है? हैं? चलो मिला लो। सजीव निर्जीव पूछा जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कुछ तत्व। अच्छा, ठोस किसे कहते हैं ये बताओ हमको। ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई जानता है इसको? ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है? कोई नहीं। ठोस क्या है देखो समझाते हैं। टीवी ठोस है, बिल्कुल सही। हम बताओ। है जबरो। हाँ, अब पेट में डालेंगे तो पेट में ना, हाँ बोलो। सही बोला है। ठोस अपने आकार में रहेगा। जैसे एक कुर्सी आज से 10 साल पहले जितना था ऐसा ही है। घर ठोस आकार में है कि नहीं है? घर बदलता है, बेंच बदलता है, कलम जो लिए हो ये ऐसा है कि आज ऐसा है कल ऐसे हो जाएगा। आए, ऐसा हुआ कि कल ऐसे हो गया। ठोस क्या होता है? अपना आकार नहीं बदलता है। द्रव अपना आकार बार बार बदल लेगा। तुम प्लेट में पानी रखो, प्लेट जैसन। बोतल में रखोगे, बोतल जैसन। गिलास में रखोगे, गिलास जैसन। लोई कुछ ना होता है। गिलास में रखोगे, गिलास जैसन। थरिया में रखोगे, गैस का कोनो आकार ही नहीं होता है। वो तो दिखाई नहीं देता है। ये जो हवा है दिखाई दे रहा है। ये जो ऑक्सीजन है कि नहीं है? ऑक्सीजन है तभी ना खींच रहे हो नाकी से। दिखाई दे रहा है। ये देखो ऑक्सीजन गया, लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ऐसे छोड़ के देखो तो, लुका लुका। नेटा बहेगा तो लुक जाएगा। गैस दिखाई तो ये होता है ठोस, द्रव और गैस। चलो बारी बारी से हम लोग जानेंगे। ठोस, सॉलिड क्या है? इसका आकार कभी भी नहीं बदलता है। इसका आकार कभी भी नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल बोलो। कुर्सी, बेंच, घर, टीवी, फ्रिज, कूलर, पाखा, ये सब बदलता है कबो? अब देखो द्रव, लिक्विड, इसका आकार जिस बर्तन में रखो उसी के जैसा। कौन है जी?
बन जाता है। इसका आकार जिस बर्तन में रखोगे उसी के जैसा बन जाता है। जैसे पानी, तेल, बालू कैसे हो जाएगा रे? घी, मक्खन हो जाएगा ना। अब आता है गैस। इसका क्या होता है बताओ? इसका कोई भी आकार नहीं होता है। इसका कोई आकार ही नहीं होता है, ये निराकार है। जैसे ऑक्सीजन। अरे वाह, ऑक्सीजन को इसे ओ लिखा जाता है, ओ। कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बता सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को संकेत में क्या लिखेंगे? CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2, अरे ले नाइट्रोजन लिख देते, नहीं तो बताओ। N2 होता है, N2। बुझा जाएगा? आए, ठोस, द्रव और गैस क्या है, समझ में गया? बोलो। जिसका आकार कभी नहीं बदलता है उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार जिस बर्तन में रखो उसी के जैसा बन जाता है उसे द्रव कहते हैं। जिसका आकार निश्चित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। समझ में आएगा? बोलो। निम्न में ठोस, द्रव और गैस को पहचाने। चलो हम लिख रहे हैं, उसमें से ठोस, द्रव, गैस को अलग अलग करना है। है चलो इसमें से बताओ, कि ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है? कौन कौन क्या क्या है ठोस में? बर्फ, लोहा, सोना,
मिट्टी, कुर्सी, आदा, द्रव में पानी, भाप, भाप नहीं है, आंसू, गैस में भाप, NO2, SO2। हो गया? बुझाया? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा।